अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ये सूजी के हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ। ये आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने इसको किस तरह से बनाया है। बहुत ही दानेदार और मज़े का बना है। आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। चलें आए फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं। सूजी के हलवे को बनाने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं जो चीज़ें हमें चाहिए। 1 कप सूजी ली है, 1 ही कप हमने चीनी ले ली है और फिर उसी कप को लेके हमने उसका पौना कप घी कर लें। ऑयल डालना है तो ऑयल, मैंने देसी घी लिया यहाँ पे। फिर 4 से 5 इलायचियाँ जो हैं उनको पीस के बिल्कुल इस तरह से, छिलका भी बीच में रखें और इसको भी पीस लें, दानों को पीस के इस तरह से ये तैयार कर लें। फिर ये केसर है, ये अगर तो आपके पास है तो शामिल कर लें, वरना ये ऑप्शनल है, ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है। केसर का पानी मैंने यहाँ पे रखा है। फिर ये हमारे पास किशमिश है और बाकी के ड्राई फ्रूट भी अपनी मर्ज़ी से आपने अब इस्तेमाल करने हैं, जो भी आपके पास हों। मैंने यहाँ पे अखरोट, बादाम, नारियल और पिस्ता लिया है, यहाँ पे किशमिश ली है। अब इसको तो मैं बाद में काट लूँगी, इनको भी पहले मैं फ्राई करती हूँ और बाद में इसको काट लेंगे। अब पानी हमने बिल्कुल हिसाब से डालना है, इसका हिसाब बिल्कुल ख़राब नहीं होना चाहिए। अब जिस कप से हमने ये सूजी नापी है, यही 3 कप हमने पानी यहाँ पे एक जग में डाल के रख लिया। क्योंकि पानी हमने एक साथ डालना है, इसलिए इसको पहले ही मैंने जग में डाल के रेडी कर लिया है। अब चलें कढ़ाई रखते हैं और उसमें घी डालते हैं। कढ़ाई में घी डाल के उसको मेल्ट कर लें। आंच हमने मीडियम रखनी है, ना बहुत तेज़ रखनी है ना ज़्यादा, और उसी आंच पे हमने सूजी को भूनते रहना है। ये मेल्ट हो जाए तो हम सूजी इसमें डाल देते हैं। जितनी देर में हमारी सूजी भुनती है, हम साथ ही ड्राई फ्रूट को फ्राई कर लेते हैं। ये सब जैसे ही फूलने लगे हम इसको निकाल लेंगे। इसी घी के बाद बाकी भी ड्राई फ्रूट, इनको भी फ्राई कर लेते हैं। बस इनको भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये सूजी भुन रही है हमारी। यहाँ पे हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं और वो है बेसन। बस 1 चम्मच, 1 टेबलस्पून हमने बेसन डाल देना। इससे बहुत अच्छा इसका कलर भी आएगा, इसकी खुशबू भी, इसका जायका भी। यहीं पर जो इलायची हमने पीस के रखी हुई थी छिलके के साथ, वो डाल देंगे। बस इसको यहाँ पे अब अच्छे से हमने भून लेना है, जब तक कि इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं।
अब सूजी का कलर चेंज हो गया, हमें दिखाई दे रहा है कि ये फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें पानी शामिल करते हैं। पानी बहुत एहतियात से शामिल करना है ताकि हमारा काटते नहीं। यहाँ पे अब सूजी फूलना शुरू कर देगी। हम तब तक चम्मच चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें थोड़ा उबाल आ जाए। जैसे ही उबाल आएगा हम इसको 1 मिनट ढक कर पकाएंगे। ये देखिए बुलबुले से बनने के टाइम बस अब इसको ढक देंगे। आंच हमने वही मीडियम रखनी है, आंच हमने चेंज नहीं करनी। बस 1 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटा दिया और ये जो केसर वाला पानी था ये मैं डाल देती हूँ और साथ ही जो मैंने नारियल काट के रखा है वो इसमें शामिल कर देती हूँ। बाकी ड्राई फ्रूट्स हम बाद में शामिल करेंगे। अब हम इसको भूनेंगे जब तक कि इसका घी जो है वो बिल्कुल बाहर निकल आएगा, आपको दिखाई देगा। इसको तब तक हम भूनते हैं। अब यह है कि छींटे नहीं उड़ेंगे ना आपके हाथ पे पड़ेंगे। अब आप बुनाई आराम से आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। चीनी भी जब पकेगी तो थोड़ा इसका कलर और गहरा हो जाएगा। अब ये देखें बिल्कुल पककर हमारा हलवा तैयार हो गया। यहाँ पे हम इसमें ड्राई फ्रूट शामिल कर लेते हैं। और इसको जिस सर्विंग डिश में हमने निकालना है इसमें निकाल देते हैं। हमारा मज़ेदार दानेदार सूजी का हलवा बिल्कुल तैयार है। अब आप इसको पराठे के साथ या पूरी के साथ, जिसके साथ भी खाना पसंद करें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर अपने कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपका ये हलवा किस तरह से बना है। मेरी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भी मत भूलिएगा। दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।